अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 जनरल मैथ में स्टार्ट किया हुआ है 5.3। ठीक है, तो ये चैप्टर में 5 के हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है 5.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखना, बहुत आसान और सिंपल सा था। इसको हम एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एक हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आपको पता है कि इस तरह के शेप का होता है। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है वो हमारे पास 22 सेंटीमीटर है एंड जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ होता है। ठीक है, अब हमने लेंथ मालूम करनी है एंड ब्रेथ मालूम करनी है। बहुत आसान और सिंपल से मेथड है, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंथ को सपोज करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की मैंने आपको भी शेप बताई है कि किस तरह की होती है, इस तरह से। ठीक है, इसकी हम लेंथ, ये हमारे पास ये लेंथ होती है, इसको हम एक्सपोज कर लेते हैं, और ये हमारे पास इसकी ब्रेथ होती है। तो लेंथ इन्होंने नहीं दी हुई, इसलिए हम इसको सपोज कर लेते हैं x सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होगा, 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ हमने क्या सपोज की है x प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 22 डिवाइडेड बाय x प्लस ब्रेथ, 2 1 2 2 1 2 1। ठीक है, 11 आ गया हमारे पास। 11 इज इक्वल टू x प्लस ब्रेथ आ जाएगा। ठीक है, देन 11 ये x प्लस एक्स है, वहाँ इक्वल को अपोजिट से जाके हो जाएगा माइनस एक्स। तो हमारे पास ब्रेथ क्या आया है, ब्रेथ हमने निकाला है, इसको हम इससे बोल्ड कर लेते हैं 11 माइनस एक्स। ठीक है, तो ब्रेथ हमारे पास 11 माइनस एक्स हो गया, और लेंथ हमारे पास x सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम लगाएंगे। इसको हम ब्लू मार्कर से लिख लेते हैं ताकि बोल्ड हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, हर बच्चे को आता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, हमने लेंथ भी निकाल लिया और ब्रेथ भी हमने ये निकाल लिया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 उन्होंने हमें दिया हुआ है। लेंथ हमारे पास क्या है x, ब्रेथ हमने क्या निकाली है 11 माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 30 x को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11x प्लस माइनस माइनस एक्स स्केयर आके इसको अरेंज करके लिखते हैं। ये माइनस एक्स स्केयर है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, ये प्लस 11x है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा अपोजिट साइड माइनस 11x, और ये प्लस 30 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमने ऐसी वैल्यूज लानी है जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 30x स्केयर आए और माइनस प्लस करने से हमारे पास क्या आए 11x आए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 5.1 में आपको कंप्लीट बताई थी कि फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं। अगर आपको नहीं आई तो आप वो जाके देखें, आ जाएगी। यहाँ भी हमारे पास माइनस प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम माइनस माइनस का साइन लगा देंगे, एक्स के लगाएंगे एंड प्लस 30। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ देखें कि मल्टीप्लाई करने से 30x स्केयर आए और माइनस या एड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 11x आए। तो यहाँ पे हम 5x एंड 6x लिखते हैं। ठीक है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 11x आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30x स्क्वायर आता है। इसमें से हम x को कॉमन लेंगे, x माइनस 5 आ जाएगा। देन इसमें हम किसको कॉमन लेंगे, माइनस 6 को कॉमन लेंगे, x आ गया, माइनस प्लस माइनस एंड 5 आ जाएगा। इसको देन हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, x माइनस 6 एंड x माइनस 5 हमारे पास कॉमन है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास इफ़ जब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का, इफ़ x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलती है, x इज़ इक्वल टू ये माइनस 6 से इक्वल का अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, हमने इसको क्या सपोज किया था x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो 6 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। देन हमने ब्रेथ क्या हमारे पास आई है 11 माइनस एक्स, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ब्रेथ हमारे पास क्या है 11 माइनस एक्स, 11 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6। इसमें हम 6 को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी 5। तो ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 5। तो ये हमारे पास बोल्ड हो गया।
ठीक है। अगर हमारे पास x की वैल्यू 6 होती है तो फिर हमारे पास रेक्टेंगल की वैल्यू 6 आती है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की हमारे पास 5 सेंटीमीटर आती है। देन अगर हमारे पास इफ़, ये तो हमने इसके लिहाज से की, अगर हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, इफ़ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इक्वल को अपोजिट साइड जगह हो जाएगा +5 हो जाएगा। लेंथ को रेक्टेंगल को हमने क्या सपोज किया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या था x सेंटीमीटर, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इस केस में हमारे पास 5 है एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या सपोज किया हुआ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या निकाला था 11 माइनस एक्स, 11 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आएगी। देन हमारे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इजी और आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने लेंथ को सपोज किया x सेंटीमीटर, इसके बाद हमने पेरीमीटर का फार्मूला लगा के अपनी ब्रेथ निकाल ली। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाया, इसमें लेंथ और ब्रेथ को पुट किया एंड देन हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करवा के x माइनस 6 अगर हमारे पास है, x की वैल्यू अगर 6 है तो फिर हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, और अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 है तो देन फिर हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ क्या आता है। आसान और सिंपल सा था, बार बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, आपको आ जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, इसको हम बुक से देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 156, फाइंड द नंबर्स, यानी कि x और x प्लस 1 को हम सपोज कर लेते हैं, इनका अपने प्रोडक्ट लेना और वो हमारे पास इक्वल है 156 की, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर को हम सपोज कर लेते हैं x प्लस 1, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ले लेना है इनका x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट ले लिया और ये हमारे पास इक्वल है 156 के। इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 156, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। देन हम इसको मज़ीद अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, अब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करवानी, कैसे करवाएंगे कि मल्टीप्लाई करने से 156 एक्स स्क्वायर आए एंड ऐड करने से हमारे पास एक्स आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का साइन ही आएगा, माइनस 156 इज इक्वल टू 0। कौन सी दो वैल्यूज़ यहाँ पे हम लगाएंगे, 13x एंड 12x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा और ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x आएगा। इसमें x को कॉमन लेंगे, x प्लस 13 आ गया, माइनस इसमें हम 12 को कॉमन लेंगे और x माइनस प्लस माइनस एंड 12 13 का 156 आ गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 एंड x माइनस माइनस प्लस आएगा, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास इफ़, यहाँ पे भी वही वाला केस होगा, इफ़ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, x इज़ इक्वल टू 12। तो हमने फर्स्ट नंबर को क्या सपोज किया हुआ था, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर कौन से थे, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कौन से थे, ये वाला और ये वाला, x और x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है 12 एंड 12 प्लस 1 क्या आएगा 12 एंड 12 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 13। तो ये हमारे पास एक केस आ गया। देन अगर हमारे पास x की वैल्यू x प्लस 13 आए, बहुत आसान से हैं, x प्लस 13 इज़ इक्वल टू 0 आए, फिर हमारे पास क्या आता है x माइनस 13, ठीक है। और रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कौन से थे, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कौन से थे, x और x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है माइनस 13 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा प्लस 1, ठीक है। माइनस 13 और माइनस 13 प्लस 1 क्या होता है -12। तो ये हमारे पास आ गया, बहुत आसान और सिंपल सा था, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। 5 और 6 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। साथ साथ आपने नोट्स बनाते जाना, इंशाल्लाह तक आपको समझ आएगी। अगर आपको किसी भी तरह की यहाँ पे कोई भी मुश्किल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूँगी। अपने ढेर सा ख्याल रखिएगा, साथ साथ नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।